हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के पेपर के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी बच्चों को हमने वादा किया था, लगातार 50 प्रश्नों की सीरीज हम लेकर आएंगे और 6 सीरीज यानी कि 300 प्रश्नों की टोटल सीरीज रहने वाली है, जिसमें लगातार 50-50 प्रश्नों की 6 वीडियो हम लेकर आएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के। तो उसी सिलसिले में ये दूसरी क्लास हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। जल्दी आपको तीसरी कक्षा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर ये 6 वीडियो हम बना रहे हैं 50-50 प्रश्नों के सीरीज की, अगर इनको आपने देख लिया तो पर्यावरण अध्ययन के पेपर में टॉप करने से आपको कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस प्रकार से ये सीरीज़ बनाई गई है। इस सीरीज़ के अलावा कोई भी पर्सन विश्वविद्यालय आपको नहीं दे सकता है, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो। सभी विश्वविद्यालयों से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर हमने पर्सन जोड़े हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपके 1 वीक के जो हज़ारों प्रश्न है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर इस 300 प्रश्नों की 6 वीडियो जो हम डाल रहे हैं 50-50 प्रश्नों की करके, उस पूरी सीरीज़ को अगर आपने देख लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको पेपर में फेल नहीं होने दूंगा। ये मेरी गारंटी है। बाबा बजरंगबली के प्रति मेरा विश्वास है। आपको पता है मैं बजरंगबली का कितना बड़ा भक्त हूँ, और हमने बाबा बजरंगबली का नाम लेकर ही इस सीरीज़ की शुरुआत की थी। इस जो मुहिम है हमारी मॉडल पेपर बनाने की, उसकी शुरुआत की थी। तो आगे भी इस मुहिम को हम कायम रखेंगे। इसी प्रकार आगे भी मॉडल पेपर आपके लिए बनाते रहेंगे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है या फिर हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट आपका जो है, जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए भी हम थोड़ी सी हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको भी पता है अब की बार जो है वो पहली बार एग्ज़ाम हो रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर क्या कुछ किस प्रकार से आएगा, तो उसी के लिए हम उसी मुहिम को और बढ़िया बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और ताकि आपके विश्वास को और अधिक जीत पाए हम। क्योंकि आपको पता है हम जो भी मॉडल पेपर बनाते हैं वो बिल्कुल 100% सही एवं स्टिक बनाते हैं। हमने आज तक जो भी मॉडल पेपर आपको हमारे ग्रुप के अंदर या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर पर्सनल के अंदर किसी भी माध्यम से अगर आपको प्रोवाइड करवाए हैं, तो उसके अंदर से 60 से 70%, 80% तक हमारे मॉडल पेपर आपको पेपर में देखने को मिले हैं। तो उसी विश्वास को कायम रखने के लिए हमें जो अन्य सब्जेक्ट है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, तो उसमें हमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा। कंपलसरी सब्जेक्ट्स का हमें इतना टाइम नहीं लगा है, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट में तो अपना हाथ पहले से ही बैठा हुआ है। लेकिन अब की बार जो पहली बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके विश्वास के ऊपर हम कायम रहेंगे। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आती है, तो जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी, मैं वादा करता हूँ उस दिन आपको 2 मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट है आपके, उनके मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप BA, BSc, BCom किसी भी कक्षा से हो, सभी के लिए आपको पता है हम मॉडल पेपर बनाते हैं। जो भी मॉडल पेपर हमने बनाया है उसका हिस्ट्री उठाकर देख लेना, हमारा मॉडल पेपर है कितना आया है। अब ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए 50 प्रश्नों की सीरीज है कि जो सेकंड क्लास है, इसको पूरा कर लेते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न यानी कि उस सीरीज के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको बनाया है। वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी पहले कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे हमें टाइम मिल रहा है वैसे वैसे हम प्रश्नों की सीरीज लगा रहे हैं। तो 51 से यानी कि 51 नंबर प्रश्न से यहाँ से चालू करेंगे। तो चलिए बाबा बजरंगबली का नाम लेकर आगे की सीरीज की शुरुआत कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्यांकी अध्ययन है। जनसंख्यिकी अध्ययन क्या है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सी विधि जन जागरूकता के प्रचार की सबसे महत्वपूर्ण विधि है? इसका राइट आंसर रहेगा जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या प्रशिक्षण शिविर या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। हमें क्या करना है कि कौन सी विधि है जो जन जागरूकता के प्रचार की सबसे महत्वपूर्ण विधि है? तो व्याख्यान विधि तो एक प्रकार का व्याख्यान, किसी कार्य के अंदर व्याख्या डालना, प्रदर्शन विधि और
प्रशिक्षण विधि। तो सबसे अच्छी मेरे को शायद से तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रशिक्षण शिविर रहेगा, लेकिन बच्चे ने यहाँ पर उपरोक्त सभी किया है। तो अगर इसका जो आंसर है आपको पता है तो आप कमेंट सेशन के अंदर बताइएगा, अन्य बच्चे भी आपका कमेंट देख के इस प्रश्न को अच्छे से पहचान पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्षा जल संचयन के उद्देश्य क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी रहेगा। वाहन हानि को कम करना, भूजल दूषण को कम करना, बाढ़ आने की घटनाओं को कम करना, वर्षा जल संचयन। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्स ने विलुप्तप्राय पादप एवं पशु प्रजातियों से संबंधित कौन सी बुक प्रकाशित की है। रेड डाटा बुक प्रकाशित की है। इसके बाद चेरनोबिल प्रारंभिक पावर प्लांट स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, यूक्रेन के अंदर चेरनोबिल परमाणविक पावर प्लांट स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोलार खाद्यान्न कहाँ पर प्रसिद्ध है। कोलार खाद्यान्न ये प्रसिद्ध रहेगी सोने व चांदी के लिए प्रसिद्ध है। कोलार खाद्यान्न किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध रहेगी सोने व चांदी के लिए। एपिको आंदोलन के प्रेरणता थे इसके पांडुरंगा हेडगे जो थे प्रेरणता थे। इसके बाद शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट बीपी कितना होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, हमें बताना है। तो इसका जो शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ओजोन को मापा जाता है। ओजोन को किस से मापा जाता है, डॉप्सन से मापा जाता है ओजोन को। इसके बाद पर्यावरण है, पर्यावरण क्या है, खुला तंत्र रहेगा। इसके बाद इरावदी नदी स्थित है। इरावदी नदी कहाँ पर स्थित है, म्यांमार के अंदर स्थित है। इसके बाद खेजड़ली गांव स्थित है। खेजड़ली गांव कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में, चूरू में, जयपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। जो खेजड़ली गांव है वो जोधपुर में स्थित रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद पंपास क्या है, पंपास घास का मैदान होता है। पंपास क्या होता है, घास का मैदान होता है। 60 प्रश्न हो गए हैं, 60 लाइक तो बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है राजस्थान का राजकीय पुष्प रोहिड़ा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विश्व नम प्रदेश दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी। दोस्तों थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण इस वीडियो में थोड़े से जल्दी हम रिवीजन के तौर पर प्रश्न कर रहे हैं। हालांकि मैं आराम से भी करवा सकता था। आराम से अगर करवाते एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो कम से कम 5 से 7 घंटे की वीडियो होती, उसको अपलोड होने में भी समय ज़्यादा लगता। इसीलिए मैंने जल्दी इस वीडियो के अंदर रिवीजन के तौर पर सभी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आपके समझ नहीं आ रहे हैं तो स्लो मोशन करके देख सकते हैं, अन्यथा 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। विश्व नम प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को प्रतिवर्ष। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिकी है, पिरामिड संकल्पना प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की, ये चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रजाति जो खतरे में है एवं बहुत ही कम समय में विलुप्त होने वाली है, कौन सी प्रजाति है, तो ये रहेगी लुप्तप्राय प्रजाति। कौन सी प्रजाति, लुप्तप्राय प्रजाति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, WWF का विस्तार, WWF का पूर्ण रूप या पूरा रूप बोल देते हैं तो वर्ल्ड विल लाइफ फॉरवर्ड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा, वर्ल्ड विल लाइफ फंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्य है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के क्या उद्देश्य है, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आधुनिक कृषि के विपरीत प्रभाव। आधुनिक कृषि के विपरीत प्रभाव हमें बताने हैं तो ये क्या रहेंगे, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल भराव या उपरोक्त सभी। आधुनिक कृषि, आधुनिक पुराने समय की बोल सकते हैं हम। कृषि के विपरीत प्रभाव, जल प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण या जल भराव या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसके बाद भारत में इनमें से कौन से पौधे औषधि का स्रोत है, जैसे एक्यूलिप्टस, नीम, तुलसी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि जैसे कोई भी ले लो, तुलसी सब जो है वो औषधि के रूप में काम आती है, नीम भी काम आता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूकेलिप्टस अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो ये भी एक औषधि के रूप में काम आने वाला पौधा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट
प्रश्न देखिए, यदि भूमंडलीय ऊष्मन को समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होने वाला है सबको पता है, ये हो जाएगा समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा और समुद्री जल स्तर अप्रभावित भी हो जाएगा, यानी कि अनियंत्रित हम बोल सकते हैं। समुद्र का जल स्तर जो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही सभी को पता है वो अनियंत्रित या फिर अप्रभावित भी होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता है असम के अंदर रहेगा, भारत का एकमात्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अतिचरण, वन विनाश, कृषि कार्यों की रोक इत्यादि से जो स्थिति उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? तो वह देखिए, अतिचरण, वन विनाश, कृषि कार्यों की रोक इत्यादि से जो स्थिति उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? जैसे अतिचरण, वन विनाश करने से, कृषि कार्यों की रोक करने से, तो इसके कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? तो वह मरुस्थलीकरण कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद निम्न में से कौन सी भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो देखिए, वन विनाश निम्नीकरण का कारण है, औद्योगिक अपशिष्ट और इसी के साथ कृत्रिम उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। वन विनाश, औद्योगिक अपशिष्ट और कृत्रिम उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा 76 नंबर का। इसके बाद 77 नंबर है, जल प्रदूषित किस से जल प्रवेश में होता है? ये प्रश्न देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी घरेलू जल, मल, कृषि, रसायन अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की सीमा 80 डेसिबल रहेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि ध्वनि को मापने का संयंत्र क्या कहलाता है? हेक्टाडेसिमल भी बोल देते हैं या फिर डेसिबल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद है, किसी झील के किनारे के पास सबसे शीर्ष क्षेत्र कौन सा होता है? किसी झील के किनारे के पास सबसे शीर्ष क्षेत्र कौन सा होता है? तो ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारे हिसाब से। कौन सा? बेथिक क्षेत्र रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थोस्फियर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है? पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम या फिर जाति। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट सेशन के अंदर बताना है। हम आपको डाउट में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हमें डाउट में लग रहा था, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है। इसका वो जो रहेगा वो या तो ए रहेगा या फिर बी रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो ए या बी में से एक रहेगा, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है क्या रहेगा। 19 मिनट हो चुके हैं अभी और 80 प्रश्न करवा दिए हैं। आपको क्या लगता है कि सभी प्रश्न हम 250 प्रश्न आपको 1 घंटे के अंदर कवर करवा देंगे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कॉपीराइट कानून कब आया था? भारत में कॉपीराइट कानून 1957 में आया था। इसके बाद लेटेराइट प्रतिनिधित्व करता है लाल मृदा को। ठीक है, इसके बाद भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है? तो ये कितने रहेंगे? ये रहेंगे 51। और कुल मिला के कितने हैं वो आपको कमेंट सेशन के अंदर बताना है। बहुत ही सरल आंसर इसका रहने वाला है। इसके बाद गंगा एक्वन प्लान, GAPB जिसे बोल देते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जनवरी 1986 के अंदर की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सॉन्स वोल्टेज क्या है? तो एक होलवायक जो 1989 में अलास्का के तट पर डूब गया था। देखिए, एक्सॉन क्या वोल्टेज क्या है? ये क्या था? एक होलवायक था, तेलवाहक था, जो 1989 में अलास्का के तट के ऊपर डूब गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य बैंगनी किरण की तरंगदैर्घ्य से कम होती है? तो ये रहेगी पराबैंगनी विकिरण, अवकरण विकिरण और नीली किरण और लाल किरण। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गहन पारिस्थितिकी क्या है? गहन पारिस्थितिकी क्या है? ये है अपने लिए प्रकृति की रक्षा करना। 0.4 तथा 0.7 माइक्रोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाती है। ये दृश्य प्रकाश कहलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल प्रदूषण किस कारण से होता है?
तो मल व अन्य अपशिष्ट से, कृषि से निकला अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, इन सभी के कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। उद्योगों के कारण जो अपशिष्ट होता है, मल व अन्य अपशिष्ट, कृषि से निकला अपशिष्ट, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। सभी के कारण ही क्या रहता है, जल प्रदूषण होता है। इसके बाद पारिस्थितिकी शब्द को 1866 में किसने गाढ़ा, तो अर्नेस्ट हेकल ने इसका नाम दिया था। पारिस्थितिकी शब्द को 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने इसको नाम दिया था। इसके बाद अर्थ पावर किसके द्वारा संचालित होता है, वर्ल्ड वाइड लाइफ के फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, एक पर्सन ऊपर भी आया था, उसके द्वारा अर्थ पावर संचालित किया जाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सी एक नॉन ग्रीन गैस हाउस है, देखिए निम्न में से कौन सी एक नॉन ग्रीन हाउस गैस है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साइबेरियन क्रेन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य को की नियमित अंगूतक है, तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद प्रथम पौष्टिकता स्तर संबंधित है, सूर्य के प्रकाश से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम पौष्टिकता स्तर संबंधित सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। सभी हरित पादप और सभी शाकाहारी और सभी जानवर, तो ये सूर्य का प्रकाश ही इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो पौधे होते हैं वो लेते हैं और पौधों से क्या करते हैं, पौष्टिकता का स्तर हमें भी मिल जाता है, फल फ्रूट या फिर जैसे पशुओं को घास वगैरह मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन से गैर नवीनीकरणीय संसाधन हैं, तो देखिए जल, सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन हमारे काम आती है, जल हमारे काम आता है, सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए काम आता है, लेकिन कोयला भी काम आता है, लेकिन कोयला क्या है, एक गैर नवीनीकरणीय संसाधन रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन एक लोक आंदोलन है जो कहाँ हुआ था, ये टिहरी गढ़वाल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था चिपको आंदोलन, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। भारत में प्रथम पर्यावरणीय कानून अधिनियम कब हुआ था, ये हुआ था 1986 के अंदर। ये प्रश्न शायद दोबारा आया है लेकिन करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट कर देता है, तो ये 1 लाख अणुओं को, क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। इसके बाद यूरो सेकेंड मानक का संदर्भ किससे है, तो ईंधन में कार्बन कम करने से इसका रहेगा। यूरो सेकंड जो मानक है उसका ईंधन में कार्बन कम करने से इसका संबंध है, या फिर संदर्भ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 100 प्रश्न पूरे होने वाले हैं। 100 लाइक अभी तक नहीं हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। बाबा बजरंगबली के नाम एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बाबा बजरंगबली की कृपा दृष्टि से ही हमारा जो पेपर है वो 100% सही अंश ठीक है जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, बाबा बजरंगबली का नाम लेकर देखते हैं। ये प्रश्न आ भी सकता है क्योंकि बाबा की कृपा दृष्टि बनने में देर नहीं लगती। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के अनुसार सबसे बहुल गैसें कौन सी है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के अनुसार सबसे बहुल गैसें कौन सी है, तो नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे कम बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने देख लिया, यहाँ पर 50 प्रश्नों की सीरीज हमने पहले करवा दी थी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और 50 प्रश्न अभी इस वीडियो के माध्यम से हमने करवा दिए हैं। 4 कक्षाएं बाकी और रह गई है, वो भी हम जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट नज़र आ रहा है तो वो आप कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, उसका सॉल्यूशन हम आपको अच्छे से बता देंगे, किस आधार पर हमने जो आंसर है, यानी कि जो प्रश्न है उसका आंसर है करेक्ट किया है। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें, जो हमारा वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप हमसे पर्सनल में बातें कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है स्टडी से रिलेटेड तो वो हम आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे। अन्यथा आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी किसी भी बात का रिप्लाई मांग सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।